Assalamu alaikum. Today we are here with our special edition on coronavirus. जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना एक बहुत ख़तरनाक वायरस है जिसकी वजह से इस वक्त सारी दुनिया एक ही सवाल कर रही है, क्या कोरोना वायरस अल्लाह की तरफ से एक पनिशमेंट यानी सज़ा है? तो इसका जवाब हमें मिल सकता है बुखारी शरीफ की एक हदीस के ज़रिए, जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन की वबा के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ ख़ास लोगों को सज़ा देते हैं, मगर उसी वक्त कुछ पर अपना रहम भी फरमाते हैं। बेसिकली दुनिया में आने वाले तमाम बड़े डिज़ास्टर्स बुरे लोगों के बहुत बड़े गुनाहों की वजह से ही होते हैं, मगर जब कोई तबाही आती है तो यकीनन नेक और गुनहगार हर कोई मुतासिर हो जाता है, और फिर वो चीज़ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग बनकर सामने आती है। इस बात से हमें ये रियलाइज़ होता है कि अपने खालिक व मालिक की मदद के बगैर हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं और एक बीमारी को भी क्योर नहीं कर सकते। ज़रा सोचें, ये ईयर 2020 है, जब दुनिया अपनी पूरी तारीख़ में कभी भी इतनी एडवांस नहीं थी जितना कि आज है, स्पेशली टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस के फील्ड में। लेकिन फिर भी हम इस वायरस के क्योर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, और पूरी दुनिया इस एक्सट्रीमली टाइनी वायरस से लड़ने के लिए हर तरह फाइट बैक कर रही है, जिसे कि हम माइक्रोस्कोप के बगैर देख भी नहीं सकते। फिर भला हम उससे कैसे लड़ सकेंगे? तो ये बात हमें बार बार रिमाइंड करा रही है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत और मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और साथ ही ये हमें अपने आप से सवाल करने पर झंझोड़ रही है कि क्या हम वाकई द वन एंड ओनली अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को फॉलो कर रहे हैं? क्या हमें मालूम भी है कि अल्लाह ताला के ऑर्डर्स हैं क्या? क्या हमने सच्चे दिल से कुरान के मीनिंग्स जानने की कभी कोशिश की है? तो अब अगला सवाल ये बनता है कि हम अपने आप को इस पनिशमेंट से कैसे बचा सकते हैं? कुरान और हदीस के रूह से हम 5 तरीके अपना सकते हैं। नंबर 1, हमें इस बात पर मजबूत यकीन रखना चाहिए कि ये वायरस अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक टेस्ट है, और सिर्फ अल्लाह ही इस मुश्किल वक्त में हमारे मददगार हो सकते हैं, और सिर्फ अल्लाह ताला ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। नंबर 2, हमें इस डिजीज़ के लिए मेडिकेशन तलाश करनी चाहिए। नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे मौके पर अपने इलाकों और घरों में ठहर जाने का ऑर्डर आज से 1400 साल पहले ही दे दिया था, ताकि हम खुद भी महफूज रह सकें और इस तरह दूसरों की भी हिफाजत करें, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा कंटेजियस यानी फ़ौरन लगने वाली बीमारी है। नंबर 4, अल्लाह से सच्ची तौबा करके माफ़ी मांगे, नफिल नमाज़ें पढ़ें, हिफाजत की दुआओं का अहतमाम करें ताकि अल्लाह हमें इस बीमारी से महफूज रखे। साथ ही कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें ताकि हम जान तो सकें कि आखिर अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहते हैं। नंबर 5, इसके अलावा हमें पढ़नी चाहिए सूरह फातिहा, फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 83। May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with His mercy in this tough time and keep us all together even being in quarantine. Allah ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।